हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द इंटरडे ट्रेडर चैनल। तो बात करते हैं निफ्टी की। जैसा कि अभी हम लोग लास्ट में बात करके गए थे 17 को कि निफ्टी में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और हम यहाँ पे 16,400 के पास एक बार फंस सकते हैं। तो मैंने फिर फंसने का तो वहाँ हम फंसे भी। ये बड़ा गैप डाउन की रीज़न क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं 16,400 पे हुआ क्या। देखो, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अगले दिन ही अपडेट किया था ये चीज़ कि हमें फर्स्ट आवर में हमें 16,400 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। फर्स्ट आवर में हम 16,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, यहाँ डोजी बना और हम नीचे की ओर फॉल करते हुए आ गए। ठीक है, अब ये फॉल तो ठीक था, ये यहाँ तक करेक्शन थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, क्योंकि डाउ कल के दिन -1200 प्लस पॉइंट, 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स गिरा था। ठीक है, इतना बड़ा फॉल आया था, उसकी वजह से हम यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग में हुए। गैप डाउन ओपनिंग हमारी निफ्टी ने करी और मार्केट ने कहीं ना कहीं रेड क्लोजिंग दी है। इसने कल का लो तोड़ दिया और जो मारू बोजू कैंडल बनी थी उसका भी लो तोड़ दिया। अब ये लोज जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट हैं, साथ में हमारा ये एक मेजर लेवल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो गैप हुआ ये क्यों हुआ। देखो, डाउ की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है निफ्टी में। रीज़न क्या है कि देखिए, मेजॉरिटी ऑफ जो पैसा है वो यूएस से आता है। ठीक है, तो अगर यूएस कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा तो इंडिया में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ रहेगी। हालांकि हम आगे चल के ये चीज़ों को काउंटर कर लेंगे, बट अभी नहीं कर सकते। अभी हम इतनी इमर्जिंग मार्केट नहीं बन पाए हैं कि हम यूएस को पीछे छोड़ दें। हालांकि आने वाले साल में मेरा जो व्यू कहता है कि हम कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि डाउ जोन्स में ऑलरेडी दिक्कत आने लगी है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट टोटल जो भी बयान देती है वो केवल और केवल मार्केट को गिराने वाले बयान देती है। वो खुद ऐसा करते हैं कि मार्केट गिर जाए। ठीक है, तो असर कहीं ना कहीं हम लोग पर, मतलब इंडिया पे भी और जो बाकी छोटे बाजार हैं हमारे जैसे, उन पे आता है। ठीक है, तो ये समझते हैं। अब बात करते हैं कि अब क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे दो बात बताऊंगा। देखो, अभी क्या है ना, यहाँ पे मार्केट जो है लेवल्स का गेम अब रह नहीं गया है। जिस हिसाब से देखो, मेरा व्यू था कि ये 1 आवर की, मतलब जो ये कैंडल बनी वनडे की निफ्टी की बुलिश कैंडल बनी, अब यहाँ से मार्केट हॉल्ट भी करेगा तो अगले दिन ग्रीन कैंडल बन के हम चल पड़ेंगे। ठीक है, मेरा जो व्यू था ये था। ठीक है, 16,400 को हम ब्रेक कर देंगे। अभी भी वही व्यू है कि अगर ये यहाँ से 16,400 ब्रेक करता है तो हम ऊपर चल पड़ेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर डाउ जोन्स में बड़ी भारी और दिक्कत पैदा होती है या फिर हमारे मार्केट में दिक्कत पैदा होती है, देखो इंटरनल फैक्टर्स में निफ्टी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, पहली बात समझिए। ठीक है, यहाँ दिक्कत क्या हो सकती है, हमारी निफ्टी को दिक्कत ये हो सकती है कि ये जो टाइम वाइज करेक्शन है ये दिक्कत करेगा। प्राइस वाइज में मार्केट यहाँ आ सकती है, 100-200 पॉइंट नीचे आ सकती है, 15,300 आ सकती है, 200 आ सकती है, 15,000। ये लेवल्स हम मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, 200-300 तक जो मैं अनुमानित है, अगर ये लो ब्रेक होता है, हालांकि ये लो ब्रेक होगा तो रीजन वही लॉजिक, मैं उस लॉजिक से पीछे नहीं हटूंगा, वो लॉजिक। और आप आगे आने वाले समय में ये देखेंगे कि अगर ये लो ब्रेक होता है बाय एनी चांस, तो मार्केट में आगे चल के बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी। अगर हम यहाँ से ऊपर भी चले जाते हैं तो आगे दिक्कतें पैदा होने वाली हैं अगर ये लो कट जाता है। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये लो कटेगा तो फिर हम ऊपर ही नहीं आएंगे, हम ऊपर आएंगे बट आगे दिक्कत होगी। तो समझिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर ये लो कटता है तो हम 15,200 300 आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि टाइम वाइज जो करेक्शन है, ठीक है, जो जैसा मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस पे भी सिखाया है, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन कैसे देखना है, आप देख सकते हैं। तो टाइम वाइज जो करेक्शन है, मार्केट ऑलरेडी 7 मंथ से करेक्शन में है। अगर आप जोड़ें 19 अक्टूबर से करेक्शन चल रही, 19 अक्टूबर 2021, ठीक है, अराउंड 7 मंथ्स हो चुके हैं, आज भी 19 तारीख है। ओके, तो अराउंड 7 मंथ से हम करेक्शन में हैं। तो बुल मार्केट की जो ये फेज चल रहा है अभी हमारे मार्केट का, उसमें मेजरली 6 to 8 मंथ्स की करेक्शन आती है बस। ठीक है, 6 to 8 मंथ से ज़्यादा करेक्शन नहीं होती, मैक्स टू मैक्स, अगर बड़ी चौड़ी लंबी दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास मोटा मोटी बच के 1 महीना ही बचता है, जो जून का, कि जून के एंड तक हमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए, या तो ऊपर के साइड जाएंगे या नीचे के साइड जाएंगे, ये आप समझिए। वैसे जिस हिसाब से यहाँ पे काम हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ये लेग आया है बहुत तेज़ी से, ठीक है, तो इतना तेज़ी से आया तो मार्केट फिर इतना तेज़ी से ऊपर भी जाना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा हम जून का इंतजार नहीं करेंगे, हो सकता है मई के एंड तक काम हो जाए। लेकिन ये आप ये मान के चलो, ये खेल ज़्यादा लंबा बचा नहीं है, या तो
हम थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर जाएंगे या फिर यहीं से ऊपर जाएंगे, आप ये मान के चलो ऊपर तो हमें जाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अब या तो वो इम्पल्सिव होगी, ठीक है, कि इम्पल्सिव वेव होगी, वो सब कुछ काटते हुए ऊपर चल जाएगी और हम हाइज वगैरह सारे काट देंगे, या फिर वो एक करेक्टिव बाउंस होगा, ठीक है। तो उसमें आपके जो स्टॉप लॉसेस के पैसे हैं वो आपके आ जाएंगे अगर आप यहाँ से अच्छे से काम करके निकलते हो तो, ठीक है। अब बात समझते हैं कि ये लेवल्स कैसे निकलेंगी। तो देखो यहाँ से ये जो एक्स वेव आई थी, हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो लेवल आ रही है वो ये देखिए 320 के अराउंड लेवल आ रही है, ये 1.618, ठीक है। ये देखो, तो मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये मैग्नेट मोड की वजह से ये ऊपर चली गई, ये रही यहाँ पे, ठीक है। अब ये लेवल मैंने मार्क कर ली, ओके। जहाँ तक ये जो ये लेग है ये आ सकती है और ये लो ब्रेक हो सकता है, जिससे हम जो हम बात कर रहे हैं कि आगे लंबी चौड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये प्रीवियस हाइज थे, ये प्रीवियस हाइज थे और ये एक सपोर्ट जोन बना था, तो इस जोन पे मार्केट एक बार टेस्ट कर सकती है, ठीक है। यहाँ से मोटा मोटी करेक्शन खत्म होने के आसार आएंगे, यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन एक बार देखना पड़ेगा कि कैसा कैंडल बनना है। तो यहाँ मोटा मोटी यहाँ पे आके करेक्शन खत्म हो जाएगा, 100-200 पॉइंट नीचे और जा सकते हैं, ठीक है। ये लेवल्स तक जा सकते हैं, 15,000 जो मैंने बताया कि 15,000 एक लेवल बहुत राउंड नंबर लेवल है, वहाँ तक भी जा सकते हैं, बट वो बहुत रेयर एक्सट्रीम पैनिक चांस हो जाएगा, वो एक पैनिक सेलिंग आएगी, ठीक है। तो पैनिक सेलिंग में काम कैसे करना होगा, आप देखिए कभी भी अगर ये लो कटता है 15,671 का अगर लो ब्रेक होता है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो, ठीक है। यू कैन बाय पुट्स अराउंड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ द 15,671, आप पुट्स की पोजीशन में बैठ सकते हो और आपके टारगेट्स ये लेवल के बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको, बहुत आसानी से। तो अगर आपने यहाँ पे जो मैंने एग्रेसिवली लॉन्ग के लिए बोला तो उसका अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो यहाँ पे आप पैसे अपने रिकवर कर सकते हो क्विकली, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे मोटा मोटी मैं समझता हूँ कि करेक्शन का खत्म हो जाने, 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो लेवल्स मैटर अब नहीं करती हैं, क्योंकि प्राइस वाइज वगैरह दुनियादारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत खेल हो सकता है, ट्रैपिंग, बट अब आप समझो कि टाइम वाइज करेक्शन इसको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा देर तक टाइम में फंस गया तो आप ये मान के चलो फिर प्राइस भी करेक्ट बहुत लंबा होगा। ये समझो कि अगर 8 मंथ से ज़्यादा करेक्शन हुई, ठीक है, तो आप ये समझो कि फिर प्राइस लंबा करेक्ट होने वाला है। अभी से मैं बोल रहा हूँ, अभी से बोल लो, क्योंकि ये लो कटेगा तो पहली दिक्कत, तो पहला रेड फ्लैग यहाँ पे, दूसरा अगर 8 मंथ्स पार हो गए तो दूसरा रेड फ्लैग यहाँ पे। तो जब 2 रेड फ्लैग हमारे पास आ जाएंगे इसका मतलब आप समझ लो कि हम कहीं ना कहीं एक पोजिशनली करेक्शन में चले गए हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन, बहुत बड़े टाइम फ्रेम की, मतलब लाइक कुछ महीनों की करेक्शन और बढ़ गई है, ठीक है, जो कि अराउंड 6 to 8 मंथ्स और चल सकती है मोटा मोटी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे व्यू है। तो अब हमें काम कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ से 16,400 ब्रेक होता है ऊपर के साइड ग्रीन कैंडल पे 1 आवर की क्लोजिंग, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशंस बना सकते हैं, फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे से हम लॉन्ग बनाएंगे। और अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम क्विकली अपने शॉर्ट्स बनाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट एग्रेसिवली और पैनिक सेलिंग के लिए आएगा। और फिर कितना नीचे जा सकता है, देखो फिर एक था नहीं पकड़ सकते आप, कभी भी टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकते मार्केट का, बट मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि पैनिक सेलिंग आएगी और अराउंड ये 300 के लेवल्स तक तो शायद इंट्राडे में ही दिखा दे वो, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू आने वाले टाइम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।